श्रोताओं, आज के स्वास्थ्य वार्ता कार्यक्रम में हमसे पहली बार मुखातिब हैं डॉक्टर राजीव रंजन दास जी। डॉक्टर साहब, आकाशवाणी के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाचन तंत्र से संबंधित, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है पाचन तंत्र हमारे शरीर में। और अगर पाचन तंत्र हमारा सही रहता है तो जाहिर सी बात है कि रोगों की भी कमियां होती हैं। अगर वो सही रहे तब डाइजेस्टिव सिस्टम अगर सही हो तो रोग कम आते हैं, और उसमें अगर गड़बड़ हो तो ही रोगों की संख्या बढ़ती है। पहले ये बताया जाए कि पाचन तंत्र दरअसल है क्या और कौन कौन से रोग होते हैं। जी बताया जाए। तो हमारा जैसे जो हम लोग खाना खाते हैं तो वो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट। तो उसका जो हमारा जो पाचन प्रक्रिया है वो हमारे मुख से ही शुरू हो जाती है। हाँ जी। और करते हुए वो पेट में जाती है, आंत में जाती है, और फिर वो, और इसमें आपका अलग अलग ऑर्गन्स है, जैसे लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया जी, और गॉल ब्लैडर हो गया। ये सब का है मिली भगत एक साथ डाइजेशन में मदद करते हैं इन सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को। जी। और इसमें और एक और चीज़ इम्पोर्टेंट होता है कि जब हम लोग चलते हैं तो चलने से हम लोग का पेरिस्टालसिस बढ़ता है और गट का मूवमेंट बढ़ता है, और साथ में जो डाइजेशन प्रोसेस है वो भी अच्छा होता है। क्योंकि हम लोग ये, मैं इसीलिए भी ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ क्योंकि आजकल का जो हम लोग का डे टू डे लाइफ में जो हम लोग करते हैं वो एक जगह बैठ के काम करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी बहुत आए तो मात्रा में लोग यही काम कर रहे हैं और यही वजह है रोग की संख्या इसलिए बढ़ रही है। जी आगे बताएं। और दूसरी बात है कि हम लोग जैसे पानी कम पीते हैं, तो हमारा शरीर जो है लगभग 80 से 90% पानी है। तो उसमें आप कोई भी खाने का जो पदार्थ होता है उसका डाइजेशन के लिए सबसे जरूरी होता है पानी। तो हमारा जब हम भोजन करते हैं, हाँ, जैसे मान लीजिए हम जो भोजन करते हैं तो वो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी पदार्थ हम जो खा रहे हैं वो मुंह में हम लोग को मतलब चबा के खाना चाहिए, उसको तोड़ना चाहिए। तोड़ने से क्या होता है, जैसे जितना हम लोग चबाएंगे उतना ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि वो डाइजेशन प्रोसेस को शुरू करे। और हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, जो हमारे मुंह में जो ग्लैंड्स होते हैं उसमें अमाइलेज सिक्रीट होता है, और जो स्टार्च होता है खाने में वो उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है मुख में ही। और धीरे धीरे जब हम लोग उसको पूरी तरह से उसको तोड़ देते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो जब हम लोग उसको पेट में वो जाता है तो वहाँ जो एसिड हम लोग सिक्रीट होता है तो वो क्या करता है, उसमें अच्छा से काम कर पाता है। हमारी इसमें क्या, हम लोग क्या करते हैं ना, हड़बड़ा के खाना खाते हैं, एक बार में हम लोग मतलब निगल जाते हैं, उसको चबाते ही नहीं है जी। ये प्रोसेस धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। वही जितना चबा के खाएंगे उससे सलाइवा उत्पन्न होगा और वही फिर पचाएगा। वही जी। तो उससे क्या होता है कि वो क्या होता है कि एक बार में ही पूरा पदार्थ चला गया पेट में। अब उसका सही से एसिड उस पर काम नहीं कर पाता है। जो जैसे पेट में गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम जो हम लोग बोलते हैं, आधा घंटे तक खाना रहता है वहां पे, वो पचता है, तो वो उसका टाइम और बढ़ जाता है। और कहीं ना कहीं यही रीजन है जिससे गैस का समस्या पैदा होता है। अब यहीं से बीमारियों की शुरुआत यहीं से होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज बताइएगा कि बहुत से लोगों को खाने के दरमियान जो है सो पानी पीने की आदत होती है ना? पानी पीते जाते हैं, खाते जाते हैं, क्या ये उचित है? नहीं, असल में खाने के बाद कुछ समय के बाद पानी पीना चाहिए, क्योंकि अगर लगातार खाते खाते अगर हम पानी पिएंगे तो डाइजेस्टिव जूसेस जितने होते हैं जो पचाने में मदद करते हैं, जी जी, वो जो गाढ़ापन है वो खत्म हो जाता है, वो पतला हो जाता है, सही से वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता। इसीलिए पानी कुछ समय के बाद पीना चाहिए। अगर गला सूख रहा है तो थोड़ा थोड़ा हल्का सा गला सूख रहा है तो थोड़ा बहुत जरूरी है। या फिर तीखा ज्यादा खाने तो थोड़ा बहुत एक आध घूंट जरूरी है। लेकिन खाना खाने के ड्यूरेशन जो है मोटामोटी वो आधे से एक घंटा के दरमियान 40 से 45 मिनट का वो होता है। वो ड्यूरेशन जरूरी है ताकि भोजन बेहतर ढंग से पच। चलिए, ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपने अच्छी प्रकार से जानकारी दे दी। अब हम लोग आते हैं इसकी बीमारियों पर कि दरअसल कौन कौन सी बीमारियां इसमें आती है। एक तो गैस की समस्या कॉमन है कि यह होगा ही होगा, और क्या क्या डाइजेस्टिव सिस्टम संबंधित समस्याएं हैं? जी, जैसे गैस होता है, गैस के साथ में इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, अनपच होता है। तो जब इस तरह की दिक्कतें होती है तो उल्टी होने की भी संभावना या उल्टी जैसे लगने की संभावना बढ़ जाती है। साथ में हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होता है जिसमें सब एब्जॉर्प्शन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में खासकर क्या होता है ना, पानी एब्जॉर्ब होता है। तो उससे क्या होता है कि अगर हम लोग मतलब अगर डाइजेस्टिव प्रक्रिया हमारा सही नहीं रहता है तो वहाँ कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम होता है। जैसे अगर आप देखिएगा अभी ठंडा का दिन बढ़ रहा है, ठंडा का दिन आने वाला है, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, जो कब्जियत की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ेगी, क्योंकि लोग पानी भी कम पी रहे हैं
और साथ में जितना भी आपका जो मतलब जो खाने का जो हमारा जो लाइफस्टाइल, डेली जो लाइफस्टाइल है, जैसे ऑर्गन्स हो गए जो डाइजेशन में मदद करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा स्टमक हम मानते हैं, जो हम लोग पेट बोलते हैं। जी, लोग आज आजकल के जो तारीख में समय भी नहीं है हाँ और फास्ट फूड ज्यादा जो है सो हाँ दाल भात सब्जी छोड़ के हाँ फास्ट फूड की और ज्यादा जा रहे हैं। ज़्यादा जा रहे हैं। चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया, जी मैगी हो गया, ये सारी चीजें खा रहे हैं। डाइजेस्ट होता ही नहीं, आप होता ही कितनों नहीं चबा लीजिए वो सीधे पूरा पूरा चला जाता है, हाँ इंटेस्टाइन को भी ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक कर देता है। जी खासकर उसमें मैदा रहता है। हाँ हाँ तो बिल्कुल, मैदा की चीजें अगर वो ज्यादा तो चिपक खाने से जाता है आपका। वहां पे हाँ वो वहां पे ज्यादा खाने से मैदा की कोई भी चीजें जो होती है, जैसे आप जैसे मोमो अभी अभी चलता है मोमोज या जी, फिर बहुत तो बहुत अभी बहुत लोग खाते हैं। वो सब में क्या है, या जैसे आपने बताया, तो ये सब में क्या होता है कि हमारा जो जो पेरिस्टालसिस जो मैंने बताया था वो धीरे पड़ जाता है। और जो होता है कि अगर हम लोग सही समय पे नहीं खाते हैं तो एक समय होता है जो बॉडी का मतलब ब्रेन को पता होता है, ब्रेन गट एक्सिस हम लोग बोलते हैं, उसमें जो जितने एंजाइम्स होते हैं उसका सिक्रीशन जो होता है एक फिक्स टाइम में निकलता है जी अगर हम उस टाइम में नहीं खाते हैं, खाने का जो टाइमिंग हमारा सही नहीं रहता है, तो उससे क्या होता है कि अनटाइमली मतलब आपका एसिड सिक्रीशन होने लगेगा, उससे अल्सर की समस्या होने की चांसेस हाँ जी रहती है। बिल्कुल, देखिए अगर और अल्सर भी आ गया, ये पाचन तंत्र जी से संबंधित जी समस्या। जी उससे फिर गैस बनते हैं और फिर गैस बनता है, पेट दर्द होता है। अल्सर बनने से फिर वहां पे अगर बहुत दिनों तक अगर अल्सर रहे, पेट दर्द रहे, तो वहां पे परफोरेशन हो सकता है, जी वहां जी, पे समस्या और गंभीर हो फिर सकती आगे है। जाकर पथरी की समस्या भी परिवर्तित हो सकता है। हाँ नहीं मतलब पथरी भी बन जाना एक प्रकार से जी पाचन तंत्र का जी वो रोग है। हम लोग थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो वहां पे गॉल ब्लैडर आता है। हाँ तो गॉल ब्लैडर में क्या करता है ना कि वो हमारा जो बाइल जो लीवर से सिक्रीट होता है हाँ उसको जी कंसंट्रेट करता है, गाढ़ा बनाता है। जी जी। वहां पे पथरी होने के चांस सबसे ज्यादा रहता है। और साथ में जब आपका गॉल ब्लैडर में अगर छोटे छोटे स्टोन्स रहता है, अगर उस स्टोन अगर मतलब निकल जाता है तो वो जाके पैनक्रियास का डक्ट को जाके ब्लॉक करके वहां पे एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, जी जी जी। वहां तक होने का चांस रहता है। अच्छा, पूरा मुख से लेके हमारे जो पूरा जो डाइजेशन जो ट्रैक्ट है उसमें अगर किसी तरह का हम लोग खाना जैसे खा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसा खाना खाते हैं जिससे कब्जियत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि वहाँ पे वो खाना उस जगह पे रुक जाता है कुछ देर। अगर वो ज़्यादा देर तक रुका रह जाए तो वहाँ पे क्या करता है, वहाँ इन्फ्लेमेशन करता है, हाँ सूजन जी सूजन करवाता जी है। जी जी और बिल्कुल। सूजन करके वहाँ पे अलग अलग तरह के बीमारियां जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस कर सकता है और क्रॉन्स डिजीज कर सकता है, या फिर आपका जो नॉर्मल जो हम लोग डिसेंट्री और डायरिया की तरह देखते हैं जिसको गैस्ट्रोएंटराइटिस बोलते हैं, उस तरह की बीमारियां हम लोग को देखने को मिलता है। सबसे जरूरी बात यह है कि जैसे हमारे हम लोग देखे हैं जापान में भी जो रोस्टेड खाना खाया जाता है, जो आग में जो जलाया जाता है, इस तरह की जो, तो उन तरह की चीजों से कैंसर होने के चांस सबसे ज्यादा देखे जाते हैं जापानीज पॉपुलेशन। वो पका होता है हाँ पूरा और पकता नहीं। और हम लोग हाँ तो वो अधपका भी होता है और उसको जलाया जाता है, तो उस तरह की चीजें ना कॉन्स्टिपेशन करता है, वो बहुत देर तक हमारे गट में रह जाता है। जब गट में रह जाता है तो क्या होता है कि वो इरिटेशन प्रोड्यूस करता है, जी जी और बार बार एक ही जगह का अगर इरिटेशन होगा, कब्जियत होते रहेगी बार बार, तो वो कैंसर तक भी जा सकता। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कम मतलब जैसे इंडाइजेशन होना, अनपच होना, उल्टी लगना, गैस होना, पेट दर्द, ये सब तो कॉमन बात है और वो हर कोई इसमें ग्रसित है। जी जी है ना? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये इतना गंभीर रूप में जा सकता है कि लोगों को कभी कभी इतना दिक्कत होता है कि उनका डायरिया रुक ही नहीं रहा है या उनका कॉन्स्टिपेशन हो ही रहा है, तो इसको हम लोग इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या फिर हम लोग बोलते हैं कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जी इसके जी तरफ चला जाता है, जो बाद में कैंसर का रूप भी मतलब ले सकता यानी कि बहुत गंभीर गंभीर समस्याएं हो हो सकती सकती है। है। हल्की फुल्की समस्याएं शुरू होकर हाँ के हाँ ये गंभीर रूप धारण कर सकता है वही पाचन तंत्र। वही ये आज लोगों को जानकारी मिली। हाँ अच्छा, आप ये एक बात बताइए डॉक्टर साहब जी कि ये जो जॉन्डिस जो है ये भी जी पाचन तंत्र से ही संबंधित है एकदम जी, एकदम तो हाँ वो मतलब किस माने क्यों हो जाता है जॉन्डिस? जॉन्डिस हाँ जी देखिए, जॉन्डिस पीलिया हम लोग बोलते हैं, हाँ तो वो क्या है कि लिवर की जो बीमारी हो, हाँ मतलब लिवर जो है उसका नॉर्मल जो काम होता है, तो हाँ सारे प्रोटीन्स एंजाइम्स उस वही लिवर में ही हमारा जी जी बनता बिल्कुल। है। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी भी तरह से इस तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब वहां पे कोई मतलब वो अटक जा रहा है, खाना आगे नहीं बढ़ रहा है, या फिर वो इंटेस्टाइन कहीं पे सूजन हो गया है जिसके जी चलते, तो बिल्कुल। उसमें क्या होता है कि लिवर में बैक प्रेशर पड़ने से जो एंजाइम्स होते हैं वो लिवर को ही डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो वहां पे जो बाइल निकलता है, जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन हम लोग बोलते हाँ हैं, जी तो वो सब क्या करता है ना कि उसका जो कंजुगेशन जो प्रोसेस है, मतलब जिसमें प्रोटीन वो लगता है बाइल, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और उसी में मतलब जॉन्डिस एक तरह का सिम्टम है जो हम लोग देखते हैं, है ना।
वो असल में कोई बीमारी नहीं है, वो बहुत सारी बीमारियों के चलते जॉन्डिस होने का ये रहता है, जैसे एनीमिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, वही चीज़। तो उसमें जॉन्डिस में क्या होता है कि जो जो पैखाना होता है, स्टूल होता है, वो सादा हो सकता है अगर आपका जो बाइल है वो बाहर नहीं जा पा रहा है, शरीर पीला हो जाता है, स्किन पूरा पीला होता है, इची हो जाता है, खुजलाता है ना। लिवर से संबंधित और सिरोसिस होता है, जो लोग देखिए जो स्मोकिंग करते हैं या तो अल्कोहल लेते हैं, उनमें सिरोसिस होने की जो संभावना है वो ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे भी बहुत सारे की मतलब ऐसी बीमारियां जैसे हेपेटाइटिस है जो बहुत कॉमनली रहता है, मतलब एड्स से भी ज़्यादा, HIV से भी ज़्यादा हेपेटाइटिस जो होता है कंटेजियस होता है कि शरीर का पसीना से भी सामने वाले को हेपेटाइटिस हो सकती है। इसीलिए हेपेटाइटिस भी एक बहुत कॉमन कॉज है जॉन्डिस। सही कहा आपने। हाँ। अब क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है, हाँ। और इसमें कौन कौन से रोग होते हैं इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, क्या मतलब किस प्रकार से हमारे श्रोता जो है सो खान पान में परिवर्तन करे, क्या ड्यूरेशन, एक सही समय पे आहार ले, इसके बारे में थोड़ी संक्षेप में हमारे श्रोताओं को दे, ताकि ये पाचन तत्व, डाइजेस्टिव सिस्टम जो वो ठीक रहे। जी अंत में जी देखिए, मैं वही बोलूँगा, सबसे पहले हम लोग कोई भी खाने का जो पदार्थ मिलते हैं, हम लोग को जो भी खाने के लिए हम लोग जाते हैं, तो उसको धीरे धीरे चबा के खाना चाहिए सबसे पहले। ठीक है। पानी को किस तरह से यूज करना है वो जरूरी है। आदमी को जब भूख लगे तब खाना चाहिए, जैसे अभी पूजा का समय है, लोग बाहर में भी बहुत सारा खाना खाते हैं, तो वहां से भी इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ सकता है। अच्छा, फास्टिंग में हो जाता है क्या बीमारियों का, जैसे कभी के समय फल फ्रूट में लोग रह जा रहे हैं। जी 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 जी। हाँ। तो ये भी तो गैस बनाने की संभावना है कि गैस बना देगा, अब दिक्कतें होंगी। देखिए, फास्टिंग में हम लोग अभी 9 दिनों तक लोग उपवास रखते हैं। फल आहार, चलिए ये एक आस्था की बात है, लेकिन अगर डाइट लेना है शाम में तो बेहतर डाइट। हाँ, तो जैसे जो फल आहार हो गया, या फिर जितने लोग अभी फल में है, तो उन लोग क्या करते हैं कि जैसे दिन भर फल खाते हैं, तो उसमें मेरा सजेशन रहेगा कि ऐसा फल कम खाए जिससे साइट्रिक एसिड ज़्यादा हो, जिसमें एसिडिटी होने के चांस हल्का बढ़ जाता है। या फिर जितने भी जो भी फल खाते हैं, उसके बाद जो मेन खाना खाते हैं उसमें उसके बाद तुरंत कोई पूड़ी या फिर कोई तला हुआ चीज़ ना खाए, नहीं तो वो फिर और वो क्या करता है, वो और गैस बनाएगा जी। तो होता क्या कि हमारा शरीर तैयार होता है कि बहुत खाना खाना है, उसके लिए वो बहुत सारा एसिड अपना सिक्रीट करने के लिए तैयार रहता है जी। लेकिन जब हम खाने एक्चुअली कम कर देते हैं तो एसिड तो लगभग उतना ही निकलता है या थोड़ा सा हल्का कम निकलता है, तो उससे क्या होता है ना कि गैस बनने की समस्या और बढ़ जाता है जी, है ना। तो उसमें हम लोग को थोड़ा सा जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, कम से कम इलेक्ट्रल हो गया, ORS हो गया, जो घर में भी बनाया जा सकता है, वो सरल उपाय है जी जी। तो उसमें बस 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी, हल्का सा नमक, थोड़ा सा नींबू डाल के वो सब पीते रहे, जिससे गैस बनने की समस्या वैसे नहीं होगी। और फास्टिंग अच्छी ही होती है, फास्टिंग मतलब अच्छा माना जाता है, अच्छा माना जाता है। जैसे इवन हम लोग कभी हाँ, जैसे सप्ताह में 1 दिन कर रहे हैं, 15 दिन में 1 दिन कर रहे हैं, वो बेहतर है, बहुत बेहतर। लेकिन ये कंटिन्यू जो है तो काफी कष्टदायक होता है। और उसमें जो आपका खाने पीने में हम लोग को ध्यान रखना होगा कि हम लोग ऑयली, जितना भी तेल मसाले वाली चीजें है बाद में वो बाद में कम खाए, क्योंकि शरीर तैयार नहीं रहता है वो एक फल आहार के बाद तुरंत किसी तरह का ऐसा कोई खाद्य पदार्थ लेने के लिए जो उसके जो वो या फिर जो भी हम लोग इन सब के अलावा समय पे भोजन है। देखिए, इसमें हम लोग वही बोलेंगे कि सबसे पहले जो खाना होता है वो फ्रेश होना चाहिए। लोग बासी खाना भी खाने लगते हैं, ठीक है, कुछ बच गया खाना तो वो रह जाता है, तो इस पे ध्यान देना होगा कि हम लोग को फ्रेश खाना खाना चाहिए, जो बना उसी दिन खत्म हो जाए। बाहर का चीज जो आ रहा है, ये नहीं कि फ्रिज में रख दिए, फिर उसको गर्म कर लिए, फिर उसको 2-3 दिन खाते चले गए, ठीक है, बीमारियों का मूल कारण है, क्योंकि फ्रिज में भी रहता है, वो टेम्परेचर सही नहीं रहता है, तो बैक्टीरिया उसमें ग्रोथ कर जाते हैं। खासकर एक बैसिलस सीरियस होता है, जो जितने भी फास्ट फूड सेंटर में जो आपका फ्राइड राइस बनता है, तो चावलों में वो होने का चांस सबसे ज्यादा रहता है। और जरूरी चीज क्या है कि जो हम लोग खाना खा रहे हैं उसमें एक फल आहार हमेशा होना चाहिए, थोड़ा सा फ्रूट्स हमेशा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें फाइबर होता है, रफेज होता है, और रफेज जो है वो कॉन्स्टिपेशन को बचाता है। रफेज जो है, जैसे मान लीजिए सलाद हो गया, फल हो गया, ये आपका कॉन्स्टिपेशन से बचाएगा जी, है ना। तो ये सब चीज़ हम लोग करें, धीरे धीरे खाएं, चबा के खाएं, पानी जो है पर्याप्त मात्रा में पीने। पर्याप्त मात्रा कितना होगा? कम से कम 3 से 5 लीटर, ठीक है, जो हाँ 3 लीटर मतलब कम से कम वैसे करके बोले, क्योंकि हमारा शरीर, हर कोई जीवित जो है वो पानी से ही बना है, तो हमारा पानी बहुत जरूरी है, लेकिन पानी भी अच्छा जगह से होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम लोग ऐसा बोलते हैं कि बाहर में अगर आप खाना भी खाते हैं तो लेकिन पानी बाहर का नहीं पीना चाहिए। ये इसीलिए बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जो पानी जो होता है
वो मूल बनाता है पाचन तंत्र जो हमारे शरीर में। तो एक ही जगह आप अपने घर से पानी एक बोतल में लेके जाइए, आप सही कहा, है ना, वो ज्यादा ठीक है, ना कि आप बाहर का कोई जगह का पानी आप पी रहे हैं। ये बहुत जरूरी है ये सब चीजें। और खासकर जो कब्जियत की जो बीमारी है अभी जो ठंडा में भी बढ़ेगा, उसमें मैं ये सजेशन एक देना चाहूंगा कि लोग लैट्रिन जाने से पहले थोड़ा सा पानी पी ले, कम से कम 1 से 2 गिलास। जी ये तो बहुत जरूरी है। काफी लोगों को हमने देखा है कि रात में पानी ढक कर रख देते हैं, सुबह फिर वही पानी पी लेते हैं। सुबह उसको पी के बेहतर है। हाँ, और हल्का सुसुम पानी भी रहेगा तो और बढ़िया। जी ठीक है, तो और बेहतर होता क्या है, उससे शौच क्लियर होता है। हाँ, और रात भर में ना क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में वो पानी एब्जॉर्ब हो जाता है तो वो हमारा सूख जाता है। तो अगर पानी पीने से ना वो नरम हो जाता है, फिर उसमें ना ज्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। ज्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने से ना पाइल्स और हेमोरॉइड्स सब जी सही कहा। मेरे ध्यान में पाइल्स की बातें आ रही थी कि पाचन तंत्र की समस्या के कारण पाइल्स भी होता है। एकदम पाइल्स होता है, चर्चा कभी बाद में करेंगे। तो श्रोताओं, ये थे डॉक्टर राजीव रंजन दास, जिनके सौजन्य साझ हमने पाचन तंत्र में होने वाली समस्याएं और उनके उपचार के बारे में हमने काफी अच्छी चर्चा की है। डॉक्टर साहब, अपने आकाशवाणी के कार्यक्रम में आप आए, पहली बार मुखातिब हुए, वो इसमें आपकी सेवा आगे भी ली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा लास्ट में कि इंसान, बहुत लोग बोलते हैं कि जीने के लिए खाना चाहिए, ना कि खाने के लिए जीना चाहिए। जी 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 बिल्कुल सही बात। ज्यादा खाना ठीक बहुत बहुत